स्टैंडर्ड 8 संस्कृत वर्कबुक चैप्टर 7 सुभाषितानी वर्कबुक सेमेस्टर सेकेंड। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कोरोस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। पहला है, केशाम विभूतयः परोपकाराय संति। केशाम यानी जो बाल होते हैं उनको हम सजाते हैं परोपकार के लिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्पुरुषाणाम। दूसरा है, वृक्षे के निकुंजंती, वृक्ष के ऊपर कौन निकुंज कर रहा है, तो विहगाः जो पक्षी होते वो। मित्राणि रिपवः च केन कारेण जायन्ते, जो मित्र और शत्रु किस कारण से होते हैं, तो व्यवहारेण यानी व्यवहार से होते हैं। सज्जनानां प्राणान्ते अपि किम न भवति, जो सज्जन लोग होते हैं धर्मी का जीवन भी कैसा हो जाता है, तो प्रकृति विकृति हो, प्रकृति का विरूपण। तापः केन निवार्यते, उष्मा को क्या रोकता है, तो वृक्षेण। आगे है, वृक्षाय किम दीयते, वृक्ष क्या देते हैं, वृक्ष को क्या दिया जाता है, तो जलम जल। कस्य प्रसारः महान वर्तते, किसका प्रसार अधिक है, तो वृक्षस्य पेड़ का, वृक्ष का। नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं क्या नहीं पीती हैं, तो अम्बः पानी। आगे है, पुनरपि पुनः भ्रष्टं चंदनम प्रदेशम भवति, यानी जो चंदन होता है, चंदन तो सी चारु गंधम। आगे है, हाउ आर फ्रेंड्स एंड एनिमीज मेड, दोस्त और दुश्मन कैसे बनते हैं, ड्यू टू बिहेवियर, अपने व्यवहार से। विच टाइप ऑफ ट्री लुक्स ब्यूटीफुल, किस प्रकार का वृक्ष सुंदर दिखता है, तो लेडन लदा हुआ, विथ फ्रूट्स यानी फ्रूट से भरा हुआ जो वृक्ष होता है वो सुंदर दिखता है। उत्तमानां ब्लैंक्स प्राणान्ते अपि विकृतिः न भवति, सर्वश्रेष्ठ में से जीवन के अंत में कौन सी विकृति नहीं होती, तो प्रकृति है, प्रकृति। आगे है, कांचनम इति शब्दस्य पर्याय शब्दः कः अस्ति, कांचनम का पर्याय शब्द क्या होगा, सुवर्णम। मित्रम ये शब्द का विरुद्धार्थक शब्द कः अस्ति, तो रिपुः शत्रु, मित्र का शत्रु। पादपाः स्वयं ब्लैंक्स न खाद्यन्ति, पादप वो स्वयं क्या नहीं खाते, तो फलानि फल। अधो तत्तेभ्यः नामरूपेभ्यः चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य रूपम किम अस्ति, तो वृक्षाया, वृक्षाया में अधोद्य भी है, रूपों का चौथा व्यक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आगे है, अधो दभ्यः धातु रूपेभ्यः वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपम किम अस्ति, तो जायते, जायते में है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, जायन्ते, जायते। आगे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे वारिवाहम स्वयं अन्नम न खादन्ति,
ये जो जलवाहक होता है वो स्वयं भोजन नहीं खाते। नद्य स्वयं फलम जलम न पिबन्ति, नदियाँ हैं वो स्वयं जल नहीं पीती। वृक्षाया स्वयं फलानि न खादन्ति, कि वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते। पादपाः स्वयं पुष्पम न जीघ्रन्ति, पौधे स्वयं फूल नहीं जीतते। मधुमक्षिकाः स्वयं मधु न पीबन्ति, यानी मधुमक्खियाँ स्वयं शहद नहीं पीती। तो यहाँ पे आपको ये आंसर फिल करना है। आगे है सेकंड थर्ड क्वेश्चन, राइट एंड रॉन्ग दे रखा है, तो राइट और रॉन्ग करेंगे। सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग। हीट एंड सनलाइट इज रिड्यूस ड्यू टू ट्रीज, गर्मी वृक्षों के कारण उष्मा और सूर्य प्रकाश कम हो जाता है। रिड्यूस्ड यानी कम किया हुआ, तो राइट है। एवरीवन इज योर फ्रेंड सो देयर इज नो वरी, यानी सभी तुम्हारे मित्र हैं इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, तो वो रॉन्ग है। फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर मेड ड्यू टू योर बिहेवियर, कि जो फ्रेंड हैं तुम्हारे व्यवहार के कारण मित्र और शत्रु बनते हैं, तो राइट है। क्लाउड्स ड्रिंक ओनली दैट वाटर विच दे गिव एज रेन, कि केवल आपको वह पानी पीते हैं जो वर्षा के रूप में देता है, बारिश होती है जब रेन होती है तब, तो रॉन्ग है। ओनली द गंगा द यमुना द सिंधु द गोदावरी एंड द नर्मदा आर द मेन रिवर्स, तो नहीं, ये मेन रिवर्स बाकी सब भी होती हैं। गोल्ड दैट इज हीटेड, गोल्ड इज हीटेड पीटा हुआ, बार बार सोने को गोल्ड को हीटेड हीट करते हैं गर्मी में जब रिपीटेडली यानी बार बार ग्रेन्स ए ब्यूटीफुल कलर, कि बार बार उसको सोने को पीटते हैं, हीट करते हैं, गरम करते हैं तो उसका रंग सुंदर रंग देता है, तो राइट है। आगे है डिसजॉइन, आपको ज्वाइन करना है वर्ड्स को। धन्योपि धन्य प्लस असि, कस्यचित् मित्रम, कस्यचित् मित्रम, कस्यचित् प्लस मित्रम, स्वयमेव स्वयं प्लस एव, पुनरपि पुनः प्लस अपि। अब जॉइंट द वर्ड्स करना है इसमें। रिपव प्लस तथा, रिपवस्था, पुनः प्लस चंदनम, पुनश्चंदनम, न प्लस अप्य, नाभ्यः, च प्लस एव प्लस इक्षु दंडम, चेवेक्ष दंडम दुंडम, न प्लस अदंती नादंती, नादंती। आगे है राइट द फॉलोइंग रूट्स एज पर द एग्जाम्पल दे रखा है आपको यहाँ पे। पत का पतंती, पापी पिबंती, खाद खादंती, गर्ज गर्जंती, वद वदंती, लिख लिखंती, दृश्य पश्य पश्यंती, पठ पठंती, नम नम। आगे दे रखा है 7, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, आपको संस्कृत मीनिंग करना है सही। भांति क्या हो जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल। अंबह अंबह, वारिवा यानी क्लाउड। कृष्टम, कृष्टम का मतलब होता है रबर। आगे है इक्षु दंडम, पीस ऑफ शुगर कैन, पीस ऑफ शुगर कैन हो जाएगा। आगे है
भूतलः यानी अर्थ, विभूतिः यानी प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। आगे है 8वां, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपको सिनोनिम्स करना है। समानार्थी शब्द कांचनम, कांचनम यानी सुवर्णम, सुवर्ण सोना। वारिवाह यानी अम्भोदह, अम्भोदह जल प्रवाह। कपिह, कपिह यानी बंदर तो वानरः। तापः गर्मी, निदा दह। वृक्षः पादपः। यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स हैं 9 में। फाइंड आउट द ट्रू अपोजिट वर्ड्स। मित्रम, मित्रम रिपुः, अपोजिट करना है। मित्र रिपुः यानी शत्रु। परः स्वयः, परहस्तेषु तो स्वहस्तेषु। महान तो लघुः। अपोजिट वर्ड्स हो गए। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग नाउन फॉर्म्स एंड राइट। वृक्षेण, वृक्ष ण आ रहा है, अकारांत। मस्क्यूलिन, मस्क्यूलिन इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर। वृक्षात तो अकारांत आ रहा है, ओ आ रहा है उच्चारण एंड में। वृक्ष अकारांत मस्क्यूलिन एब्लेटिव सिंगुलर, एब्लेटिव सिंगुलर। वृक्षे, वृक्ष अकारांत न्यूटर लोकेटिव सिंगुलर। पुस्तकेषु, पुस्तक अकारांत न्यूटर लोकेटिव प्लूरल। विद्या, ध्या आर उच्चारण विद्या आकारांत फेमिनिन नॉमिनेटिव सिंगुलर। आगे है संस्कृत में आंसर देना है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। पहला है कीदृशी विद्या कार्यकाल उपयुक्ता न भवति। तो कौन सा जो विद्या है कार्यस्थल में किस प्रकार का ज्ञान उपयोगी नहीं है। तो पुस्तकेषु स्थिता विद्या कार्यकाले उपयुक्ता न भवति, पुस्तकों में निहित ज्ञान कार्यस्थल में उपयोगी नहीं होता है। कस्य विभूतय परोपकार्य संति, जिनकी महिमा दूसरों के लाभ होती है। तो सत्पुरुष्य, सत्पुरुष्य विभूतय परोपकार्य संति, एक अच्छे व्यक्ति की उपलब्धियां दूसरों के लाभ के लिए होती है। पंचानाम नदीनाम नामानि लिखितु, लिखतु यानी 5 आपके नदियों के नाम लिखने हैं। तो पंचानाम नदीनाम नामानि, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और सरस्वती, ये 5 नदियों के नाम हैं। आगे है प्राणान्ते अपि सज्जनां नाम किम विकृतम न भवति। प्राणान्ते धर्मी लोगों के जीवन के अंत में भी क्या गलत नहीं होता। तो प्राणान्ते अपि सज्जनानां प्रकृति विकृतम न भवति। प्रकृति जो होता है वो ये गुणी, जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी गुणी व्यक्तियों का स्वभाव विकृत नहीं होता है। फिर 10 धनम कार्यकाले उपयुक्तम न भवति, किस प्रकार का पैसा काम के लिए उपयोगी नहीं है। तो पर हस्तेषु गतम यत धनम तत् कार्यकाले उपयुक्तम न भवति, जो पैसा दूसरों के हाथों में चला गया है, पर हस्तेषु यानी दूसरों के हाथों में चला गया है, तत् धनम वह काम के दौरान उपयोगी नहीं होता। कपिः वृक्षम किम करोति, और या कह वृक्षम धुन्यते। तो कपिः वृक्षम धुन्यते। बंदर, कपि यानी बंदर, बंदर पेड़ के साथ क्या करता है या पेड़ को कौन धोता है। तो बंदर पेड़ पर धुन्यते। आगे हैं क्वेश्चन इंग्लिश में करने हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश।
हाउ इज ट्री ऑन अर्थ, यानी जो पृथ्वी पर वृक्ष कैसे हैं। ट्रीज आर ब्लेस्ड ऑन अर्थ, पेड़ धरती पर आशीर्वाद के समान है। व्हाट डू क्लाउड्स नॉट ईट, बादल क्या नहीं खाते, तो क्लाउड्स डू नॉट ईट ग्रेन्स, यानी अनाज, बादल अनाज नहीं खाते। बाय कटिंग अगेन एंड अगेन, हाउ डज शुगर कैन स्टिक बिकम, यानी बार बार काटने से गन्ने की डंडी कैसे बन जाती है, तो बाय कटिंग अगेन एंड अगेन द शुगर कैन स्टिक बिकम्स टेस्टी, यानी टेस्टी बन जाती है। बार बार गन्ने की डंडी को बार बार काटकर स्वादिष्ट हो जाती है। बाय हीटिंग रिपीटेडली गोल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल इन कलर्स, यानी जो बार बार सोने को गर्म कर किया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका रंग सुंदर हो जाता है, ब्यूटीफुल इन कलर। फ्रॉम वेयर द लीव्स फॉल, जो पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, तो लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, यानी पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। आगे है टू एग्जाम एक्सप्लेन the nature of good person who examples are given, यानी जो अच्छे व्यक्तियों के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल देने हैं गुड पर्सन के लिए। टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गुड पर्सन, द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर, ट्रीज एंड क्लाउड्स आर गिवन, अच्छे व्यक्तियों का स्वभाव और नदी, बादल, क्लाउड्स, ट्री, पेड़, ये नेचर एक गुड पर्सन के लिए उदाहरण है। आगे दे रखा है ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। वृक्षः फलान् भाति वृक्षं ध्वन्यते कपिः, वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते। द ट्री लेडन, यानी लदा हुआ, विथ फ्रूट्स लुक नाइस, यानी फलों से लदा हुआ पेड़ सुंदर दिखता है। मंकीज शेक ट्रीज, यानी मंकी है वो पेड़ों को हिलाते हैं, शेक करते हैं। हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज, प्रिवेंटेड यानी रोका, हीट गर्म, पेड़ गर्मी से बचाते हैं। वाटर इज गिवन टू ट्रीज, पेड़ों को पानी मिलता है। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्, वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति वृक्ष धन्योऽसि भूतले। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं। द ट्रीज इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, पेड़ विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, लार्ज एरिया में फैले हुए होते हैं। बर्ड्स ट्रिप ऑन ट्रीज, यानी जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पे चहचहाते हैं। और ट्री यू आर ब्लेस्ड ऑन द अर्थ, और हे भगवान कि ये पेड़ है वो इस धरती पर आशीर्वाद के समान है। आगे है दूसरा, द न कश्चित् कस्य चिमित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तः। नोबडी इज एनीबडी फ्रेंड्स, कोई किसी का मित्र नहीं होता। नोबडी इज एनिमी फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमीज आर मेड ड्यू टू मेंस बिहेवियर, यानी कहा गया कि कोई भी नोबडी इज एनीबडीज फ्रेंड्स, यानी कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता।
एनिमी यानी शत्रु, शत्रु नहीं होता। मित्र और शत्रु दोनों ही मनुष्य के बिहेवियर, व्यवहार के कारण बनते हैं, तो अपने व्यवहार के कारण ही बनते हैं। आगे है तीसरा, कष्टम भ्रष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चेवेक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कंचनम कांतवाण न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जनानाम। चंदन को बार बार रगड़ने के बाद भी उसकी सुगंध मीठी बन जाती है। इवन आफ्टर rubbing repeatedly sandalwood remains sweet smiling. Even after cutting repeatedly, the sugar cane stick remains sweet. Even after heating repeatedly, gold becomes beautiful in color. Even at the time of death, there is no change in the character of great man remains. यहाँ पे बताया गया है कि even after rubbing repeatedly, sandalwood remains sweet smiling. चंदन को बार बार रगड़ने के बाद भी उसकी सुगंध मीठी बन जाती है। और इवन आफ्टर कटिंग रिपीटेडली द शुगर कैन स्टिक रिमेन्स स्वीट। और गन्ने की डंडी को बार बार काटने के बाद भी वो मीठी रहती है। सोने को गोल्ड, सोने को बार बार गर्म करने के बाद भी उसका रंग सुंदर बन जाता है। कैरेक्टर एवर इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी मरने के बाद, मृत्यु के समय भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, कैरेक्टर में चेंज नहीं। ग्रेट मैन। आगे दे रखा है कंप्लीट द वर्सेस पुस्तकेषु ही या विद्या पर हस्तेषु यद धनम। पुस्तकों में निहित ज्ञान वह धन है जो दूसरों के हाथों में होता है। कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। वह ज्ञान वह धन नहीं है जो परिश्रम के समय प्राप्त होता है। पिबन्ति नद्य स्वयं एव नाप्यः। नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं। और स्वयं न खाद्यन्ति फलानि वृक्षा, पेड़ स्वयं फल नहीं खाते। तादन्ति सस्यम खलु वारिवाः। सदाचारी लोग की समृद्धि नदियों के जल के लाभ और कार्य सता विभूत्यः। जल के लाभ को दूसरों के हित में नहीं उठाते। इस तरह से आपको वर्सेस कंप्लीट करने हैं।